महाभारत का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के आंखों के सामने अपने अपने श्रेष्ठ योद्धा याद आ जाते हैं। कौरवों और पांडवों में आपसी बंटवारे को लेकर किया गया युद्ध धरती का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्ध बन गया। मित्रों, आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे मेरा इस विषय पर वीडियो और जानकारी देना सार्थक हो जाए। जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के साथ घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर मायके चली गई और पांडव द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए और उनके साथ कई ब्राह्मण भी चल दिए। कई ब्राह्मणों को साथ देखकर पुरोहित धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। उस अक्षय पात्र से द्रौपदी ब्राह्मणों को तथा पांडवों को भोजन खिलाती और अंत में स्वयं भोजन करती। इसी प्रकार पांडव वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी वन में एक दिन व्यास जी पधारे और पांडवों को सलाह दिया कि आप सभी भाई वन में रहकर दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर लें, और अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्य अस्त्र एवं भगवान इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। महर्षि व्यास की सलाह पर अर्जुन कैलाश जा पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जटाधारी वृद्ध तपस्वी बैठा है अपने ध्यान योग में, पर अर्जुन जैसे ही उनके समीप पहुँचे तो तपस्वी ने कहा कि यह तपोभूमि है, यहाँ अस्त्र शस्त्र लेकर आना वर्जित है। तब अर्जुन ने कहा, हे तपस्वी, मैं एक क्षत्रिय हूँ। तपस्वी के रूप में स्वयं इंद्र भगवान थे और वह अपने रूप में आकर अर्जुन से बोले, वर मांगो अर्जुन। और अर्जुन ने उनसे दिव्यास्त्र मांग लेते हैं, पर भगवान इंद्र ने कहा कि पहले तुम भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो, फिर अन्य देवता भी तुम्हें दिव्य अस्त्र दे देंगे। अर्जुन ने सुविख्यात हिमालय के दिव्य वातावरण में तपस्या करने लगे। 5 महीने तपस्या करते हो गए थे। एक दिन एक जंगली सुअर मदमस्त चिंगाड़ करता हुआ आ पहुंचा। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाणों की प्रत्यंचा कसकर उस जंगली सुअर को निशाने पर ले लेते हैं, पर उन्होंने देखा कि एक शिकारी उस जंगली सुअर पर अपने तेज शिकार की ओर केंद्रित कर चुका था और फिर दोनों के बाण जंगली सुअर पर जा लगे और वह जंगली सुअर चिंगाड़ मारता गिर पड़ा। और फिर अर्जुन ने व्याध शिकारी से कहा कि जब मैंने उस पर बाण चला दिया था तो तुमने उस पर बाण क्यों चलाया? व्याध हंस पड़ा और बोला कि इसे तो मैंने पहले ही निशाना बनाकर रखा था। इस बात को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और अपने धनुष तीर व्याध पर तान दिए और तीर चला दिया, पर व्याध पर बाणों का कुछ भी असर नहीं हुआ। अर्जुन ने धनुष फेंक तलवार से आक्रमण किया, पर व्याध के शरीर से टकराकर तलवार टूट गई। फिर अर्जुन ने मल्ल युद्ध करने लगा, पर थक जाने पर अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही थोड़ा मन शांत हुआ तो उन्हें याद आया कि मैंने अभी अपने आराध्य महाविनाशक सर्वसंहारक त्रिकालदर्शी विश्वेश्वर स्वरूप पशुपतिनाथ महाकाल की आराधना का समय हो चुका है। अतः उन्होंने व्याध से कहा, पहले मैं अपने इष्ट देव की पूजा कर लूं, फिर तुमसे लड़ूंगा। व्याध ने भी अर्जुन से कहा, ठीक है, तुम पूजा पाठ करके अपनी शक्ति बढ़ा लो। फिर अर्जुन भगवान शिव की पूजा करके जैसे ही शिवलिंग पर माला चढ़ाया तो देखा कि वह माला व्याध के गले में पड़ा है। तब अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी कि व्याध रूप में स्वयं महाकाल खड़े हैं। अर्जुन प्रभु के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के पराक्रम और भक्ति से प्रसन्न थे, अतः उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे विध्वंसक दिव्य अस्त्र पाशुपत दे दिया और कहा कि तुम इस अस्त्र का प्रयोग मनुष्यों पर नहीं कर सकते, ऐसा करना वर्जित है। मित्रों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।